सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर हमें दिखाया ही नहीं गया, तो हम कैसे मान ले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये। मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि मैं आपका लाइसेंस बंद करूंगा मीडिया का, और मैं मीडिया का आपसे आपका कैमरा छीन लूं, तो आप ये तो बोलोगे भाई तुम वो दिखाओ ना ऑर्डर कहाँ है सुप्रीम कोर्ट का। हमारा बस रह गया। आज जो डेमोवेशन का जो दूसरा दिन चालू था, कल जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, वो आज देख सकते हो बहुत ही भयानक तरीके से तोड़ दिया गया है। जो थोड़ा बहुत भी जगह पर 2006 और 2008 और 2011 के डीएमसी एक्ट के थ्रू अगर कोई उससे पहले से रह रहा है ना, तो उसको आप उसके घर से बेघर नहीं कर सकते। 2002 तक के बिल है मेरे घर के, मेरे पास पानी के और बिजली के। ऑर्डर ही नहीं दिखा रहे, हमारा घर टूट रहा है, हमारे ऑर्डर नहीं दिखा रहे कुछ। अभी ओरिजिनल नहीं लगाया फोटो, बस जबरदस्ती है, निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर, बस ये चुटिया पकड़ पकड़ के जेंट्स ने, पुलिस वालों ने हमारी फेंका। मैं मेरी टांग टूटी हुई, सर्जरी हो रही है। मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं आपको एक बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट कभी डिमोलिशन का ऑर्डर देता है ना, तो वो एसडीएम इंचार्ज और डीएम इंचार्ज को उस एरिया के सर्वे करने के लिए जरूर भेजता है कि सर्वे करो वहाँ है क्या, वहाँ फैक्ट्रीज है, वहाँ इंडस्ट्री है, या वहाँ लोग रह रहे हैं। किसी नगर का जो एसएचओ को सस्पेंड किया जाए, ये सारी उससे मतलूब ने उसको पैसा भरा, एमसीडी को और एसएचओ को, उनको सस्पेंड करा जाए। एसएचओ ने बदतमीजी बहुत ज्यादा की है, इनको धक्का दिया। ये ऑपरेशन पेशेंट है, किडनी का ऑपरेशन हुआ, 1 महीना हुआ, इनको घसीट के दिखाओ, अपनी सोच दिखाओ। दोस्तों अभी इस वक्त हम मौजूद है मुरादी रोड पर, जहां पर कल जो है डेमोलिश किया गया था इस बिल्डिंग को, जहां पर हमने दिखाया था, हमारे चैनल पे आपको वीडियो दिख जाएगी, हमने आपको ऊपर से पूरा दिखाया था। और थोड़ा बहुत जो कसर रह गया था वो आज देख सकते हो आप, जो दुकान बची हुई थी बिल्डिंग वगैरह की, वो आज दोबारा से तोड़ गया है। क्योंकि गेट लॉक था, फिर भी आज घर वाले बाहर ही थे, लेकिन फिर भी आज तोड़ गया। जो कुछ बस बचा कुचा कसर रह गया था वो आज दोबारा से कर दिया। देख सकते हो आप, बहुत ही भयंकर तरीके से तोड़ दिया। कल अगर थोड़ी बहुत भी गुंजाइश होती रहने लायक, आज वो भी खत्म कर दी गई। यहाँ पर सामने देख सकते हैं आप, घर के फैमिली मेंबर है, वो सारे रोड पर किस तरह से बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप इनका सामान देख सकते हैं किस टाइप से गिरा हुआ है, और यहाँ पर घर के लेडीज हो, जेंट्स हो, सब के सब एकदम रोड में ला दिया। इतनी गर्मी के मौसम में, और इतने भयानक जो गर्मी 50 डिग्री के सेल्सियस कम से कम गर्मी पड़ रही है, इस गर्मियों में इनको पंखे तक क्या हवा तक नसीब नहीं हो रहा है। आप बताइए, आपके कौन लगते हैं? ये मेरी भांजी है। अच्छा, वो मेरा बेटा है। अच्छा, कंप्लेन है, जो यहाँ का कंप्लेन है मतलूब, अच्छा। जस्ट इसके बगल में जो है, जस्ट के बगल में हमारा I-101 है, उसका I-102 है। उसका ये कहना है कि इनका जो घर जो है जमीन से मिला हुआ चाहिए मुझे। मतलब इतना तोड़ फोड़, इतना भयंकर तरीके से तोड़ के उसको कोई शांति नहीं है उसको, बंदे को। अभी वो कह रहे हैं कि पूरा एकदम जमीन से। हाँ, और हमारे सामने जो टुटवा रहा है उसको भी ये बोला है कि जमीन से चाहिए मुझे। अच्छा जी। और उनके घर पे कुछ एक्शन नहीं है? उनके घर पे कोई एक्शन नहीं है सर, ये अनऑथोराइज्ड है। और वो देख लीजिए आप, हमारा I-101 है, उनका I-102 है। आप लोगों ने शिकायत नहीं डाली कि उनके भी तोड़ दीजिएगा? हमारा सर शिकायत का मौका मिलेगा ये भी डालेंगे ना, हमें तो अटैक करा है बिल्कुल, इमरजेंसी अटैक। आज सर कितने बजे? अब देखिए इमरजेंसी अटैक देखिए ना आपने, देखी हालत। अभी आधा सामान जो है ना मलबे में ऊपर दब गया, आप जाके वीडियो बनाइए उसकी, चलिए आप मेरे साथ। हाँ, हमारे बेड दबे हुए हैं, सोफे भी दबे हुए हैं, सब दबे हुए ऊपर। अलमारियां तोड़ दी, गिरा दी, अलमारियां तोड़ ली। टाइम खत्म हो गया इस वजह से चले गए, अभी और तोड़ने का इरादा है क्या? अभी तो वो कह गए हैं कि हम 11-12 का आपका था, अब तो आएंगे नहीं, लेकिन भाई कल 11 को भी कह गए थे 12 को नहीं आएंगे। अच्छा, तो 12 को कैसे आ गए? तो 4 दिन के बाद त्योहार है हमारा, है बकरा ईद है। क्या बकरा ईद बनेगी इन लोगों की, बेचारों की। घर टूट गए, दिल दुख रहे हैं। नोटिस 2 दिन का दिया, टाइम दिया नहीं, बहुत दिल दुखा हुआ। बकरा कुछ नहीं बनेगी, अब बकरा ईद बनेगी। बहुत अफसोस की बात है, बहुत बहुत अफसोस की बात है, बहुत ज्यादा दिल दुख रहा। हाँ शियाना। और एक चिड़िया देख लो, एक चिड़िया जब अंडे को उतारता है तो वो ची 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 करती बेचारी, वो हम लोग तो इंसान है। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, हमारा घर टूट रहा है, हमारे सब घर वाले रो रहे हैं, और एसएचओ साहब बिरयानी खा रहे हैं हंस के। इसका मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये चक्कर क्या है। अच्छा, ये बताइए आप। आपका घर टूट रहा है, हम सब रो रहे हैं, परेशान है, और वो जो है एसएचओ साहब जो है यहाँ के, वो बिरयानी खा रहे हैं हंस के। इंसानियत बिल्कुल खत्म ही हो गई। उनके कोई एक नीचे अफसर थे, उनने मेरे भांजे के गले पे हाथ डाल दिया, उसके बाद पूरा निशान आया हुआ है। वो किसने रखा? उनके एसएचओ साहब के कोई नीचे थे, उमर नाम जानता है उसको, पुलिस वाले ही थे। पुलिस वाले ही थे।
अभियोग सर आपका क्या प्लान है? आप किसके कहाँ शिकायत करेंगे? सर अभी तो हम शिकायत का अभी तो हम अपना आपे में नहीं है। शिकायत हम करेंगे, हम मस्जिद में जाएंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे। हमारा कोई नहीं, अल्लाह के अलावा कोई इस टाइम कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ अल्लाह हमारा, और कोई नहीं है। पर आप लोग सब अवेक हो जाओ, सब जाग जाओ कि यहाँ पर जो ये चीज हो रही है। मुझसे बोला जब हम फेरी वाले से हमने पूछा है कि भाई क्यों तोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई कोर्ट को का मतलब भी नहीं है। ये सुनिए भाई क्या कह रहे हैं। वाले बोल रहे हैं भाई आगे आइए आप। यहाँ भाई को कोर्ट को इमरान भाई आ गए। नहीं है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने आपसे उंगली MCD कर वाले करके उंगली करके इन्होंने करवाया, वरना कोर्ट को क्या मतलब है, क्या चल रहा है? वरना यहाँ तो पीछे ही फ्लैट है, इधर भी फ्लैट है, इधर भी फ्लैट है, इन्हीं आके तोड़ रहे हैं। कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करती है पहले, उसके बाद ही कुछ कहाँ नोटिस मिला इनको? तरीके से कुछ करते हैं। इनको ना नोटिस मिला ना कुछ मिला। इनका घर में 2 दिन पहले पेंट का काम खत्म हुआ और 2 दिन के बाद ये लोग चले आए। तो आपने नोटिस दिया इनको और कल यहाँ चिपका दिया एक नोटिस, कैसे काम कितनी देर करेगा? पहले आपके पास नोटिस आया था? 5 मिनट में नोटिस लगाया, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है। 5 मिनट में इन्होंने 11 तारीख थी कल, 11 जून को इन्होंने नोटिस लगाया और 5 मिनट बाद इन्होंने मेरा गेट तोड़ना चालू कर दिया और घर में घुस गए और मेरी पूरी फैमिली को बाहर फेंक दिया सामान के अच्छा, साथ। कल तो ये तोड़ा गया था ऊपर से, आज क्या कार्रवाई आज हुई? फिर घुस गए, आज फिर तोड़ा, आज नीचे से तोड़ दिया ये पूरा। पूरा तोड़ दिया सर। कसर बाकी तो पूरा कर दिया, और कल जो अब कसर बाकी थोड़ी उन्हें लगेगी तो वो भी कर देंगे, कल वो भी करेंगे। और किसी और का कसर बाकी लगेगी, इसकी लगेगी, इसकी लगेगी, ये कर देंगे, करेंगे सर वो, क्योंकि यहाँ के लोग उन्हें हावी कर रहे हैं और ऑर्डर नहीं प्रोवाइड कर रहे वो। हम ऑर्डर मांग रहे हैं, मैंने था जामे नगर के थाने से इंचार्ज से मैंने ऑर्डर मांगे। मैंने कहा सर आप ऑर्डर दे दीजिए, मुझे दे रहा हूँ। मैंने कहा दीजिए, बस वो अपने फोन में स्क्रॉल करते रहे, मुझे ऑर्डर नहीं दिए। मैंने कहा अब दीजिए, अब दीजिए, अब दीजिए, कि इधर आ जाओ साइड में। मुझे साइड में ले गए, इधर से फिर थोड़ा चालू। तो मैनिपुलेट जो करा जा रहा है ना दिल्ली पुलिस के द्वारा या एमसीडी के द्वारा या डीडीए के द्वारा, वो हम सारी चीजें समझ रहे हैं। यहाँ की जनता पागल नहीं है। मेरा घर टूटा है या इन लोगों का घर टूटा है, कोई बात नहीं, लेकिन और जो लोग हैं ना वो सब जाग गए इस बात से कि यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं। जागे हो नहीं जागे हो भाई? अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट से बताया जा रहा ऑर्डर आया, अब आप कहाँ जाएंगे इसको लेकर? सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर हमें दिखाया ही नहीं गया, तो हम कैसे मान ले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये? मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि मैं आपका लाइसेंस बंद करूंगा मीडिया का, और मैं मीडिया का आपसे आपका कैमरा छीन लूं, तो आप ये तो बोलोगे भाई तुम वो दिखाओ ना ऑर्डर कहाँ है सुप्रीम कोर्ट का। हमारे बस हम ऑर्डर ही नहीं दिखा रहे। हमारा घर टूट रहा है, हमारे ऑर्डर नहीं दिखा रहे। अभी ओरिजिनल नहीं लगाया फोटो, बस जबरदस्ती है, निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकलो बाहर, बस ये। चुटिया पकड़ पकड़ के जेंट्स ने, पुलिस वालों ने हमारी फेंका, मैं मेरी टांग टूटी हुई सर्जरी हो रही है। मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं आपको एक बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट कभी डिमोलिशन का ऑर्डर देता है ना, तो वो एसडीएम इंचार्ज और डीएम इंचार्ज को उस एरिया के सर्वे करने के लिए जरूर भेजता है कि सर्वे करो वहाँ है क्या, वहाँ फैक्ट्रीज है, वहाँ इंडस्ट्री है, या वहाँ लोग रह रहे हैं। किसी भी जगह पर 2006 और 2008 और 2011 के डीएमसी एक्ट के थ्रू अगर कोई उससे पहले से रह रहा है ना, तो उसको आप उसके घर से बेघर नहीं कर सकते। 2002 तक के बिल है मेरे घर के, मेरे पास पानी के और बिजली के। इनके 88 तक आपको बिल्कुल इन्फॉर्म नहीं किया गया? हमें कुछ इन्फॉर्म नहीं करा गया। 20 साल से रह रहे हैं यहाँ से, 20 साल से, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं, बस दादागिरी है, निकलो बाहर, हम तोड़ना घर में आप इस तरह से रह रहे हैं। जी, प्रूफ के साथ। बिजली क्या का वजह रही कि अचानक ही इन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया? यही तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या वजह रही, कोई बताए वजह जब भी तो समझ में आए। किसी ने झूठी सच्ची कंप्लेंट करी तो उसने कंप्लेंट करी, क्या कंप्लेंट करी है, क्या ऑर्डर है? मैं देख रहा हूँ आपके सामान पड़े हुए हैं सारे। सर हम घर से बेघर हुए, हम घर से बेघर, हमारा सब कुछ खत्म हो डिमोलिशन गया। हो रही है, डिमोलिशन में मेरे घर की अलमारियां तोड़ दी, मेरे लॉकर्स तोड़ दिए। डिमोलिशन में आप दीवारें तोड़ोगे ना या जमीन तोड़ोगे, फ्लोर तोड़ोगे, हाउ कैन इट इज पॉसिबल? यू आर ब्रेकिंग माय वॉल, यू आर ब्रेकिंग माय लॉकर्स जिसमें मेरा कीमती सामान है, वो तोड़ दिया। और जब डिमोलिशन होती है ना, तो एक आदमी जो है ना उस ओनर का जो क्लेम करता है वो मौजूद होता है, जिम्मेदार आदमी, कि सर ये आपके सामने हो रहा है, देखिए अब हम ये तोड़ रहे हैं, अब हम ये तोड़ रहे हैं। हमारे पूरे घर वालों को इस जगह पे भी और इस जगह पे भी, दोनों बिल्डिंगों में सबको बाहर निकाला गया है जबरदस्ती, और बाहर निकाल कर मार मार कर निकाला गया है, औरतों को, बच्चों को। वहाँ से हमारे यहाँ से जवान दिल्ली बहन पुलिस के बेटे कर्मचारी जो मर्द हैं, मेल पुलिस कर्मी जितने भी हैं, उन्होंने निकाला है। लेडीज पुलिस थी,
लेकिन लेडीज पुलिस ने हाथ नहीं लगाया। वो खुद इतनी इमोशनल हो रही थी कि यार ये क्यों इनका घर तोड़ रहे मेरे हैं। बेटे को कह रहे एसएचओ साहब के तेरा कैरियर बर्बाद कर दूंगा, तुझ पे ऐसे केस लगाऊंगा, कैरियर बर्बाद कर दूंगा। है मेरे बच्चे को गिरा दिया, मेरे गिरेवान पकड़ के खींच के। एसएचओ साहब नेपाल सिंह यादव जी जो हैं जामिया नगर थाने के, वो मुझे थ्रेट दे रहे हैं। मैंने कहा सर आप ऑर्डर दे दीजिए मुझे, मेरे घर के कोई भी अगर टूटने के या डिमोलिशन के ऑर्डर हैं, मैं बिल्कुल कोऑपरेट करूंगा आपके साथ। उन्होंने कहा मुझे तू कानून मत सिखा, चुपचाप नीचे आ जा, नहीं तेरा करियर बर्बाद कर दूंगा। दिस वाज हिज लाइन, ये लाइन थी उनकी। मैं लड़ाई लड़ूंगी हर तरीके से, मैं इंशाल्लाह लड़ाई लड़ूंगी। अच्छा, मैं मेरा जनता साथ दे ना दे, लेकिन मैं अपनी लड़ाई इंशाल्लाह लड़ूंगी। मेरा बेटा और मैं लड़ूंगी इस चीज के लिए कि कैसे घर से बेघर इन्होंने, हर किसी को कोई भी घर से बेघर कर देगा। कोई डेमोलेशन ना हो, इंशाल्लाह ओखला के लिए कोई यहाँ पर इस तरीके से कोई किसी को घर से बेघर ना करे। पहले ओखला के लिए डेमोलेशन अब मतलब नहीं है, ओखला वाले ही नहीं खड़े होते। ये जो जनता भी यहाँ खड़ी हुई है ना, ये तमाशा देख रही है। मैं आपको बताऊं, इसमें से आधे से ज्यादा लोग तमाशा देख रहे हैं इस वक्त, जो मुस्कुरा रहे हैं पान चबा चबा कर। वो समझ जाएंगे मैं किसे कह रहा हूं। तो मुस्कुराए ना, नजरें मेरी हर तरफ है इस वक्त, ठीक है। तो सर मैं एक बात कह रहा हूँ, वो समझ जाए जिनको मैं कह रहा हूँ, जो पान चबा कर मुस्कुरा रहे हैं और इधर की बात उधर करते हैं, जो भी लोग होंगे वो। तो आज मेरे घर पे बात आई है, कल को आपके घर पे आएगी तो दूसरे लोग भी पान चबा कर वहीं पीक थूकेंगे। ये बात याद रखें। इंटरव्यू चल रहा है, चुप हो जा। मैं एक बात कह रहा हूँ, एक मुहावरा दे रहा हूँ यहाँ। सर हमारे घर पे हुआ, ठीक है, हम ये चाहते हैं कि यहाँ के लोग अब जागें और यहाँ के लोग जितने भी यहाँ के ब्लैकमेलर एक्सटॉर्शनिस्ट है ना, जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के नाम पर केस कर देते हैं लोगों पे और उनसे पैसों की डिमांड करते हैं, और वो भी बराबर भी रह रहे, और वो जो बराबर में रह रहे हैं उसी जगह पे रह रहे हैं, 102 में रह रहे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई कौन करेगा? पुलिस उनके साथ है। कानूनी कार्रवाई पुलिस करेगी, पुलिस के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कौन खड़ा हो रहा है आपके साथ? सर हमारे साथ अभी तक तो यहाँ के कोई नेता नहीं है, जो जितने भी वोट मांगने तो सब आ जाते हैं। आपके एमएलए साहब कहाँ हैं? एमएलए साहब तो सर अभी पता नहीं, वो तो उनका तो खुद बेचारे परेशान है। बाकी जो मौजूदा जो हमारे, क्योंकि एमसीडी के तो सबसे काउंसिलर जो हैं वो एमसीडी के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे इस एरिया में, वो नहीं है। काउंसिलर साहब आए नहीं, इतनी बड़ी डेमोलेशन हुई है सर, पूरा रोड जाम है। काउंसिलर साहब एक बार तो विजिट करते। मैं कह रहा हूँ, मैं मानता हूँ नहीं बचा सकते, चलिए हमने मान लिया वो नहीं बचा पाएंगे। जनता का दिल रखने के लिए विजिट तो करते। उन्हें ये तो होता है हमारा लीडर आया जिसे हम वोट देते हैं, हम अपने घरों से अपनी छुट्टियां निकालकर, अपना टाइम निकालकर उन्हें वोट दे रहे हैं, और वो यहाँ है नहीं मौजूद। और आपको वोट दिया, एक बार तो आप देखने आते हैं कि आप किस कंडीशन में हो। आप वोट पर आ गए, कोई नहीं आया सर। शुएब दानिश को नहीं आया। शुएब दानिश यहाँ के मौजूदा काउंसिलर हैं, वो नहीं आए सर। न परवेज हाशमी, न मोहम्मद आसिफ खान, न आरिबा खान, और कोई WhatsApp पर नहीं कांटेक्ट, आया। और सर सबसे कांटेक्ट हुआ है, सबको पता है हो रहा है, सबको बुलाया गया है, इनवाइट करा गया है सबको, लेकिन आए नहीं। आ रहे हैं, कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैंने फोन कर दिया है, ये कर दिया है, मैनिपुलेट करना चीजों को। हम किसी के पास नहीं गए, लोगों ने कॉलें करी हैं, हमें लोगों से ये पता चला है, मालूम सबको है सर, हाईलाइटेड है। पुराने लोग हैं, सब जानते हैं, इनको सबको पता है कहाँ पे क्या चल रहा है। नेता को सर, पता नहीं, आपका घर लीडर यही को है? पता नहीं। सर आपका घर किधर है? यही है? ये भी मेरा घर है, मेरी बहन है, ये सामने बिल्डिंग अपनी है। सब बहन भाई हैं हम। तो आपको भी मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है आगे? कुछ भी नहीं, अचानक एकदम से चोरों की तरह घुसे और सब बाहर निकलो और हम तोड़ाई शुरू करें। क्या कार्रवाई और चाहते हैं? सुबह मेरे घर में 9 बजे आ गए, बजी 10:40 दस बजे करीब से आ गए थे कल। टूट रही है सामने भी आपके घर में। हाँ, दोनों बिल्डिंग टूट रही है, दोनों बिल्डिंग टूट रही है। नहीं, हम भी जाएंगे, कानून के पास जाएंगे, जो भी होगा देखेंगे, लड़ाई लड़की जाएगी। अभी क्या सोचा आप लोगों ने? जो बेघर हो गए। अभी हमारी ये मांग है प्रशासन से, जो लोगों ने कंप्लेंट करी है वो भी तो अनऑथराइज में ही रह रहे हैं ना, उनका भी टूटना चाहिए। बस इतनी जान है हमारी। हमारी प्रशासन से ये मांगे, वो भी तो अनऑथराइज में हमारी बगल में हमारे आमने सामने रह रहे, उनका अनऑथराइज नहीं है, उनका भी तो टूटना चाहिए। कोर्ट को ये भी तो सर्वे करना चाहिए, तू कहाँ रहता है उसका एड्रेस तो पड़ता कोर्ट कि तू कहाँ रहता है, तू हमारा इस बता। बेसिस पे तोड़ दिया घर, आपने कोई सर्वे नहीं करा कि कब से रहने के अनऑथराइज है। आप एक बार पेटिशनर का भी तो चेक करिए कि पेटिशनर ऑथराइज में रह रहे हैं या अनऑथराइज में रह रहे हैं। क्या पता पेटिशनर उसी जगह पर रह रहे हो, उसी घर के बराबर में रह रहे हो जिसकी वो अनऑथराइज की कंप्लेंट डाल रहे हैं। ये चीज चेक होनी चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जिन्होंने कंप्लेंट करी है अगर वो खुद यहाँ रह रहे हैं ना अनऑथराइज में, तो उनके अभी इसी तरीके से डिमोलिश होना चाहिए। पैसा खाना है
ये पैसे दे देते दोनों बिल्डिंग वाले तो ये भी कंप्लेन अपने वापस ले लेते और बिल्डिंगों पे ले भी रखी है इस आदमी ने। इसकी जांच होनी चाहिए। सन 2017 से मुझे रिवाल्वर जमा है, 15,000 की जमानत पे ये छूटे हुए हैं, बाप बेटे दोनों रिवाल्वर इनकी जमा है। सन 2000 मुझे थ्रेट दी जा रही थी कि तेरा मकान तुड़वा दूंगा, तुझे तबाह बर्बाद कर दूंगा। इनसे भी कह रहे थे या तो मैम जब आपको उस टाइम कह रहे थे आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? हमने लिखवाई है, हमारे पास सब कुछ है। सबकी रिसीविंग है, एसीबी डीसीबी और जामिया नगर पुलिस स्टेशन। पुलिस सर एक्शन नहीं लेती सर इनके लिए। पुलिस यहाँ पे सर पुलिस यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पुलिस मर्डर के लिए एक्शन नहीं लेती। आप उससे ऊपर जा रहे हैं। हम उससे ऊपर जाने की कोशिश करते हैं सर, लेकिन ये लोग इस तरीके से हमें यहाँ बांध दिया ना। हम ऊपर जाते, हमें यहाँ बांध दिया, हमारा घर तोड़ दिया, ऊपर कैसे जाएगा इंसान? आप कहाँ जाएंगे? अब यही तो मैं प्रशासन से पूछ रहा हूँ, गवर्नमेंट से पूछ रहा हूँ। आपने ये तो तोड़ दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरी फैमिली को लेकर मेरा घर तोड़ दिया आपने, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा ये सवाल है। आपने बिना किसी नोटिस के, बिना किसी मुझे प्रायर ऑर्डर के एसएचओ से सवाल किया था आज? एसएचओ साहब एमसीडी पे डाल देते हैं, एमसीडी डीडीए पे डाल देती है, वो सब मिली भगत है जो भी है। मेरा सवाल है गवर्नमेंट से, अब मेरा सवाल है कोर्ट से, कॉन्स्टिट्यूशन से, कि अब मैं कहाँ जाऊँगा? 10 साल से है ये, 20 साल पुराने, लेकिन 10 साल से रहती है। 10 साल से इस घर को बना रही थी ये। 25 साल की मेहनत है, समझ लीजिए। पूरे पैसे पहले नोटिस नहीं दिया गया आप लोगों को? कोई नोटिस नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई नोटिस ही नहीं था। नोटिस लगाया और बस निकाला उन्होंने। नोटिस ऐसे चिपकाया वहाँ पर और उसके बाद जबरदस्ती खींचा गया। उन्होंने ताला लगा हुआ था, अंदर का भी बाहर का भी। उन्होंने फिर क्या किया, ताला तोड़ा। ताला तोड़ने के बाद फिर अंदर से जो लगा हुआ था वो टूटा नहीं, तो फिर उन्होंने दोनों दरवाजे निकाले, तोड़े जबरदस्ती, और उन्होंने फिर उसके बाद घसीट के ऊपर से खींचा। ये मेरा भांजा है, एसएचओ ने इसके साथ बदतमीजी की, जबरदस्ती खींची। हमसे मोबाइल छीने गए, वीडियो हम बना रहे थे तो वो वाला ऐसा हम अंदर कर देंगे फौरन। अरेस्ट नहीं थी, वहाँ कोई लेडीज नहीं थी, सारे जेंट्स मर्द थे, सारे उन्होंने हमें निकाला गया। सारे जेंट्स पुलिस के सारे अधिकारी, एसएचओ बाकायदा एसएचओ ने बदतमीजी की हमसे और हमारी चुटियां पकड़ पकड़ के निकाला घर से, टांग खींच खींच के। एक मेरी को हाथापाई की चोट लगी, ये आप लोगों का सामान भी गायब हुआ है कुछ? सामान पूरा कुछ भी निकालने नहीं दिया हमें। सामान उन्होंने लॉकर से कुछ भी नहीं निकाला, सारा वहाँ से गायब है, कुछ भी नहीं है वहाँ। बताया जा रहा था कि अलमारी तोड़ी गई थी। अलमारी तोड़ी गई, बेडरूम की, इनका बेडरूम था, इनकी अलमारी तोड़ी गई और वहाँ से इन्हें फेंका गया। फिर कुछ भी सामान नहीं है वहाँ और हमें कुछ नहीं पता। सारा कीमती सामान। डिमांड ये कर, सरकार से डिमांड है उसका भी टूटना चाहिए। और यहाँ से जो एसएचओ है वो सस्पेंड, ओखला जामिया नगर का जो एसएचओ उसको सस्पेंड किया जाए। ये सारी उससे मतलूब ने उसको पैसा भरा, एमसीडी को और एसएचओ को, उनको सस्पेंड करा जाए। एसएचओ ने बदतमीजी बहुत ज्यादा की है, इनको धक्का दिया। ये ऑपरेशन पेशेंट है, किडनी का ऑपरेशन हुआ, 1 महीना हुआ है। इनको घसीट के दिखाओ, अपनी शोर दिखाओ। मैम आपके साथ क्या बदसलूकी हुई बताएं? मुझे पुलिस वालों ने धक्का मारा और मेरे यहाँ चोट लगी। ये कब की बात है? कल की बात है। कल की बात है। कल से आप लोग यहीं पर हैं? यहीं पर है, हम तो बाहर ही कल से। क्या कहना चाहेंगे आप? ये बोलेंगे मेरे, मैं तो सारा घर का सामान तहस नहस कर दिया, कोई भी कीमती सामान छोड़ा नहीं है। हाथ पकड़ पकड़ कर इन्होंने घर से बाहर निकाला है। हमारी बहन भी घुटने का ऑपरेशन हुआ हुआ है उनका, लंगड़ाती हुई बाहर आई है। इतना बुरा हाल करा है, बहुत सारा सामान ऐसे रख दिया था। तो यहाँ पर नहीं निकाला ना, सिर्फ नोटिस चिपकाया और उसके बाद हमें ताला तोड़ के निकाला। तो नहीं निकाल के फेंका उन्होंने सामान। कल तो उन्होंने हमें ऐसी निकल से, हम बाहर ही है ना, रोड पे, सड़क पे हम कल से निकालना करना है। कोई कागज है, बच्चे के भी कागज हैं भाई, अपने भी पैसा है, चीज जेवर है, तो ये थोड़ी कि एकदम बढ़ जाओ जी घर में एकदम तोड़ दो। बताया जा रहा था कि कोर्ट से ऑर्डर आया था। कोई ऑर्डर कुछ नहीं था हमारे पास, कोई ऑर्डर नहीं था कुछ भी। आधा घंटा 2 घंटे नहीं, सिर्फ 5 मिनट का नोटिस लगाया उन्होंने 11 बजे। उसके बाद 11:05 में उसके बाद उन्होंने अंदर घुसे, वो सीधे बोला निकलो 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 बाहर निकलो, फिर खुद ही अंदर घुसे। सारे जेंट्स पुलिस वाले थे, सारे अधिकारी जेंट्स थे, सारे एमसीडी वाले जेंट्स थे, कोई लेडीज पुलिस नहीं थी, कोई भी नहीं थी। जबरदस्ती उन्होंने हमें निकाला गया।
दोस्तों इस वक्त मैं बटवाउस के मुरादी रोड पे हूँ, जहाँ पर कल हमने आपको वीडियो में दिखाया था कि थोड़ा बहुत जो कसर रह गया है, आज जो डेमोवेशन का जो दूसरा दिन चालू था, कल जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो आज देख सकते हो बहुत ही भयानक तरीके से तोड़ दिया गया है। जो थोड़ा बहुत कुछ कसर रह गया था वो आज आप देख सकते हो बिल्कुल भी नहीं बचा, कुछ भी। आप देख सकते हो छत वगैरह सब कुछ गिरा दिया गया, वेंटर वगैरह, बाकी जो दीवारें वगैरह सब कुछ गिरा दिया गया। देख सकते हो बहुत ही भयानक मंजर है। और इनके घर वाले जो है वो सब बाहर बैठे हुए हैं, रोड पर बैठे हुए हैं बस।